पोर्टफोलियोज लें उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझसे लाइव अभी कोई पूछ रहा है, मैं ये बिल्कुल लेना चाहती हूँ बिकॉज आई थिंक ये बहुत इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं, ठीक है। मुनी कुशवाहा जी ने पूछा है कि ये बताइए कि इस टाइम में सिप चालू कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने और आपने बात की कि सिप को स्टॉप नहीं करना, पॉज नहीं करना, कंटिन्यू करना, स्टेप अप नहीं कर सकते, कंटिन्यू कीजिए। पर मुनी कुशवाहा जी का यूट्यूब से ये लाइव क्वेश्चन जो है कि इस टाइम शुरू करें कि नहीं, ये तो बताइए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो। मुनी जी, मैं तो यही कहूंगी कि आपको कुछ खरीदना है, आपको पता है आपको क्या खरीदना है, और आपको पता चलता है कि वहां पे सेल लगी हुई है, तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या आप किसी को पूछेंगे कि मैं अभी खरीदूं कि और बस वेट करूं? बस यही है, एक डिस्काउंट ऑफर जैसे हम देखते हैं और हम खरीद लेते हैं, हम सोचते नहीं है। वैसे ये ना सोचिए। हाँ, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं ना, तब मेरे हिसाब से कभी भी नहीं सोचना है कि क्या सही समय है। जब हम एक मुश्त रकम डालते हैं ना, जैसे समझो मैं 1 लाख रुपए डालना चाहती हूँ, और मेरा इन्वेस्टमेंट जो मेरे दिमाग में है वो समझो 5 लाख है, कि मुझे 5 लाख डालना है। अभी के मार्केट में मैं उसको 1 लाख डालती हूँ, या फिर मैं उसको एसटीपी लगाती हूँ, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि शायद मार्केट में और नीचे कहीं पे भी कोई लेवल्स आ सकते, कोई न्यूज आ सकती है, वॉर रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। सो मैं वो 5 लाख पूरा एक साथ नहीं लगाऊंगी, मैं उसको 5 महीने में एसटीपी दे दूंगी, या फिर मैं अभी 1 लाख डालूंगी, फिर जब मार्केट और गिरेगा वैसे। बट एसआईपी तो क्या ही है, मतलब हर महीने जाने वाली, मैं कौन सा वेट करूं? सो डेफिनेटली एसआईपी शुरू करें। और क्योंकि अगर आप शुरू कर रहे हैं, मैं समझती हूँ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप प्लीज स्मॉल कैप या रिस्की वाले सेक्टर से थोड़ा दूर रहें। आप लार्ज कैप में शुरू करें, फ्लेक्सी कैप में करें, मल्टी कैप में करें, ये 2 या 3 कैटेगरी से आप शुरू करें। एंड बिल्कुल लॉन्ग टर्म का आप होराइजन रखें। डेफिनेटली एक अच्छा समय है एसआईपी शुरू करने के लिए। ओके ग्रेट, तो बिल्कुल मुनि जी आपको अभी शुरू कर देना चाहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तब तो ऑल द मोर रीज़न कि आप अभी शुरू करें, कंपाउंडिंग का यही फ़ायदा आपको मिल सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले पोर्टफोलियो की तरफ और नवनीत का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं पूजा आपके लिए। नवनीत जो है उनकी एज है 39 और यूरोप में रहते हैं वो। वहाँ का तो वेदर बहुत अच्छा होगा। अभी दिल्ली जहाँ मैं हूँ और मुंबई जहाँ पूजा है बहुत गर्मी हो रही है, बट बहुत कहते हैं वो मुंबईया भाषा में बहुत गर्दी हो रही है अभी तो लेकिन पूजा चलिए, नवनीत तो यूरोप के अच्छी वादियों में बैठे हुए हैं और हमारा शो भी देखते हैं, तो थैंक यू नवनीत। नवनीत का पोर्टफोलियो ये रहा, 24,000 की सिर्फ चल रही है। 2 पोर्टफोलियोज हैं नवनीत के, इनका भी और इनकी वाइफ का भी। आईसीसीआई नास्टैक 100 जहाँ पे ये 2,000 की सिप कर रहे हैं। यूटीआई नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, यहाँ पर भी जो है ये 2,000 की सिप कर रहे हैं। सभी में 2,000 की सिप इनकी चल रही है। आईसीसीआई फार्मा फंड, आईसीसीआई का लार्ज कैप, निपॉन का लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप, ओके, एचडीएफसी का मिड कैप, इन्वेस्को का स्मॉल कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, जेएम का फ्लेक्सी कैप, और इसके बाद है जेएम के फ्लेक्सी कैप के बाद एचडीएफसी का मल्टी कैप, ओके, और निपॉन का मल्टी एसेट फंड। ये है नवनीत जी का पोर्टफोलियो। इसमें ये स्टेप अप भी करते हैं, लमसम भी ऐड करते रहते हैं। इसमें ये 1 करोड़ जो है अपनी वाइफ और अपने पोर्टफोलियो में 10 साल में जमा करना चाहते हैं, यानी 50 लाख इनके पोर्टफोलियो में, 50 लाख इनकी वाइफ के पोर्टफोलियो में। इनका ये 24,000 का पोर्टफोलियो अब इनकी वाइफ के पोर्टफोलियो को भी ले आते हैं, और 15 साल में 2 करोड़, 20 से 25 साल में 5 करोड़। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ईडलवाइज का मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, अब इन टाटा का स्मॉल कैप 1,000, निपॉन स्मॉल कैप, ओके, 1 2 3 3 स्मॉल कैप है, बंधन, टाटा और निपॉन। फिर एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है और डीएसपी का मल्टी एसेट फंड है। फंड सिलेक्शन कैसा लग रहा है, आप इसमें कुछ चेंज करना चाहेंगे? और हमारा शो रोज़ देखते हैं, आई होप आज भी आप देखें नवनीत, और देखें तो ज़रूर हमें यहाँ थम्स अप या कुछ मैसेज भेज दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि आपको आंसर मिल चुका है। और थैंक यू सो मच, बहुत इनकरेजिंग वर्ड्स आपने लिखे हैं। लेकिन अब हम जाते हैं पूजा के पास। पूजा, सो इन्होंने फेजेस में अपने गोल बताए हैं। 1 करोड़ दोनों पोर्टफोलियो से ये अचीव करना चाहते हैं इन 10 ईयर्स, देन इन 15 ईयर्स 2 करोड़, एंड देन 5 करोड़ इन 20 to 25 ईयर्स। क्या कहेंगे आप? ओवरलैप, फंड सिलेक्शन कैसा है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अच्छा है नवनीत जी कि आप सात समंदर पार से देख रहे हैं शो को। आप प्रियंका के भी इतने अच्छे फैन हैं।
एंड एट द सेम टाइम आप फॉलो कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छी तरीके से आपने गोल्स भेजे हैं कि आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20-25 साल बाद एक पर्टिकुलर राशि जुटानी है, विच इज वेरी नाइस। हमें पता है हम कहाँ जाना है, तो हम प्लानिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा टाइम भी हमारे पास 10 साल है, 15 साल है। ओके, तो पहले गोल्स देख लेते हैं कि चलो आपको 1 करोड़ बनाए 10 साल के लिए। 10 साल में अगर 1 करोड़ बनाना है, मैं 12% का एक रिटर्न अजम्पशन समझ के चलूं, तो आपको एक आराम से 44-45 थाउजेंड की एसआईपी लगेगी। और जितना मैं समझती हूँ आपकी 2-2 हजार की जो एसआईपी अराउंड 12 फंड्स में, तो 24 हजार की चल रही है। और आपकी वाइफ की भी कुछ एसआईपी अराउंड 15 हजार के आसपास चल रही है, तो अराउंड 40 हजार के आसपास की तो आपकी एसआईपी चल ही रही है। तो वही 44 थाउजेंड के आसपास की एसआईपी आपको लगेगी यहाँ पे। जो 2 करोड़ की राशि आप चाहते हैं 15 साल में, उसको अनदर 40 थाउजेंड की एसआईपी लगेगी। और 5 करोड़ की राशि आप चाहते हैं 25 साल में, उसको 27 थाउजेंड की एसआईपी लगेगी। सो अगर 3 गोल्स हैं, 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़, और तीनों अलग अलग टाइम स्पैन पे है, तो टोटल मिला के आपको अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 रुपए की एसआईपी लगेगी। लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप 42,000 की एसआईपी से आप जो शुरू किया है, भले ही आप उसको कंटिन्यू करें, लेकिन स्टेप अप को इंट्रोड्यूस करें पोर्टफोलियो में। हर साल 10% से स्टेप अप करें डिलीजेंटली। एंड एसआईपी जैसे जैसे थोड़ी बहुत सेविंग बढ़ती है, भले 5,000, 10,000 से आप एसआईपी 6 महीने, 12 महीने कुछ बोनस आ जाता है, आप एसआईपी वहां से, अगर आपको लगता है कि हाँ अभी मेरा एक्सपेंस मैनेजमेंट है, आप एसआईपी बढ़ा लें। अब इंपॉर्टेंट चीज, गोल समझ में आ गया, एसआईपी अमाउंट समझ में आ गई, स्टेप अप इंट्रोड्यूस करना है ये भी समझ में आ गया। लेकिन जो फंड्स हैं, आई थिंक जैसे प्रियंका ने भी नोटिस किया, इतने ज्यादा फंड्स, कोई ऐसा नहीं है कि हम 25-50 फंड्स ले लेंगे पोर्टफोलियो में तो अचानक से कहीं से रिटर्न आ जाएंगे। हमें यही देखना है कि हमारा पोर्टफोलियो में सारे जो हम बोलते हैं मार्केट कैप्स कवर्ड है। लार्ज कैप मतलब बिग, जो बिग कंपनीज हम कहते हैं, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप ले लिया ताकि फंड मैनेजर कैन प्ले, एंड मल्टी कैप, या तो फिर आप ऑलरेडी एक कॉन्ट्रा या वैल्यू स्ट्रैटेजी ले लें, जो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो जाती है। अब मैं आपको, क्योंकि 3 अलग अलग गोल्स हैं, मैं सिर्फ फंड के नाम बोलती हूँ जो आप कंटिन्यू करें, बाकी आप स्टॉप कर सकते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में एक है मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप, वो कंटिन्यू करें। एचडीएफसी मिड कैप कंटिन्यू करें। इन्वेस्को स्मॉल कैप कंटिन्यू करें। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, एंड एचडीएफसी मल्टी कैप। एक आईसीआईसीआई नैस्डैक 100 इंटरनेशनल फंड है, वो अगर आप क्लोजली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फंड्स भी रिस्की होते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 10% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में टाइम होराइजन भी लंबा है, तो आप ले सकते हैं। वाइफ के पोर्टफोलियो में एडलवाइज मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एंड डीएसपी मल्टी एसेट, क्योंकि मल्टी एसेट में आपको वहां पे थोड़ा बहुत गोल्ड, सिल्वर, ये सब भी मिल जाएगा। अब जो मैं स्टेप अप भी कह रही हूँ ना, वो भी इन्हीं फंड्स में स्टेप अप करें, इससे ज्यादा कोई और फंड्स लेने की आपको जरूरत नहीं। जी। पूजा, आपने कंप्लीटली नवनीत के पोर्टफोलियो में, आपको पता है 12 स्कीम थी, 1 दर्जन, और आपने से कट डाउन करके सिर्फ 6 कर दिया है। आईसीआईसीआई नैस्डैक 100, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, पराग फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी का मल्टी कैप। बस इसे कंटिन्यू करना है, इसी में स्टेप अप भी करना है। सिमिलरली इनकी वाइफ के पोर्टफोलियो में 1 2 3 4 5 6 7 8 स्कीम्स थी, उसमें से आपने 3 को हटा दिया है, रखा है ईडलवाइज मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, डीएसपी मल्टी एसेट। नवनीत, बहुत अच्छा है, आप अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, यू कुड रीच देयर। अमाउंट बढ़ाना होगा और स्कीम्स कम करनी होगी।